तो हमारे साथ बात करने के लिए जीआईएमएस के डायरेक्टर सर हैं। तो आज जो इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर वो एम्प्लॉयबिलिटी वाले स्किल्स ही नहीं है जिसके बेसिस पे हम उनको जॉब दे पाए। स्टूडेंट्स को जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है सर वो बहुत पहले आउटडेट हो चुका है। तो आप मुझे ये समझाइए कि जेआईएमएस ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंडस्ट्री रेलेवेंट एक्सपोजर मिल पाए और वो जॉब रेडी होकर यहाँ से निकल पाए। अब दूसरा कंसर्न जो इंडस्ट्रीज का है वो ये है कि जो फैकल्टीज पढ़ा रही हैं कॉलेजेस में, एक तो आउटडेटेड करिकुलम है ही, वो खुद भी आउटडेटेड है, उन्हें खुद नहीं पता है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो आपने अपनी बात तो बता दी, जो और फैकल्टीज हैं उनके बारे में सर जरा बताइए मुझे, क्या उनके पास इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है या केवल टीचिंग का ही एक्सपीरियंस है सर उनके पास? सर एक बार प्लेसमेंट का सपोर्ट सिस्टम किस तरीके का है यहाँ पे, एक तो मुझे ये समझा दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। आज हम हैं जीआईएमएस में, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि सर आप एक बार जीआईएमएस का भी रिव्यू करो उन पैरामीटर्स पे जिन पैरामीटर्स पे आप कॉलेजेस का रिव्यू करते हो, ताकि हम जीआईएमएस को कंसिडर कर पाए, कंपेयर कर पाए अपने हायर स्टडीज के रिगार्डिंग। तो हमारे साथ बात करने के लिए जीआईएमएस के डायरेक्टर सर हैं। सर एक बेसिक इंट्रोडक्शन अपना दे दीजिए, उसके बाद हम फॉर्मल रिव्यू स्टार्ट करते हैं। Okay, so it is called GNIOT Institute of Management Study, GIMS, and as far as my introduction is concerned, I have more than 20 years I served the academic industry in consulting, research, and teaching. I am primarily a PhD from Kurukshetra University, the Department of Statistics and Operations Research. And after completing my PhD, I've been into industry consulting also. I've been to research also, and continuously I keep on working on my research, as well as I'm teaching courses in statistics, operations research myself till date, and in business analytics. And as far as my career span is concerned, from 2015 onwards, I'm into leadership roles. So my previous assignments were also at the leadership position, and I'm associated with the institution in the capacity of director. ओके So that's what about me. ओके सर, आपने बताया आपके पास इंडस्ट्री का और एकेडमिया का दोनों का ही एक्सपीरियंस रहा है। आज अगर हम मैनेजमेंट स्टडीज़ के फील्ड को देखें तो आज जो इंडस्ट्रीज़ का सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर वो एम्प्लॉयबिलिटी वाले स्किल्स ही नहीं है जिसके बेसिस पे हम उनको जॉब दे पाए। उनका कंसर्न ये है कि स्टूडेंट्स को जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है सर वो बहुत पहले आउटडेट हो चुका है। तो आप मुझे ये समझाइए कि जेआईएमएस ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंडस्ट्री रेलेवेंट एक्सपोजर मिल पाए और वो जॉब रेडी होकर यहाँ से निकल पाए। अगर आप पीजीडीएम प्रोग्राम को पूरा स्ट्रक्चर देखें, तो पीजीडीएम प्रोग्राम इज डिफरेंट फ्रॉम एमबीए प्रोग्राम इन दिस केस, क्योंकि जो हमारा करिकुलम है वो एब्सोल्युटली इंडस्ट्री रेलेवेंट प्लस अपग्रेडेड रहता है विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्री। ओके, दूसरा एस्पेक्ट है, हमें ये समझना होगा कि व्हाट इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। राइट। अगर मैं भी आज एक कंपनी चलाता हूँ तो व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू लुक फॉरवर्ड कि एक एम्प्लॉय मेरे पास आए, दो तरह से मेरी इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन करे। एक, टेक्निकल कॉम्पिटेंस उसका एडवांस होना चाहिए। जहाँ टेक्निकल कॉम्पिटेंस की मैं बात करता हूँ, उसका मार्केटिंग के लिए अगर मैं हायर कर रहा हूँ तो उसकी मार्केटिंग की नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो, उसे आइडिया हो सेल्स मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, मार्केटिंग के जो बड़ी कंपनी के प्रैक्टिसिंग मॉडल्स हैं वो मेरी कंपनी में ला सके, लगा सके, उसके पास कॉन्फिडेंस हो लोगों से बात करने का। सो ये तो हो गई जो इसको मैं टेक्निकल स्किल या फंक्शनल स्किल्स बोलूँगा, उनकी रिक्वायरमेंट है। दूसरा, मैं बिहेवियरल स्किल की तरफ देखूंगा। दैट मीन्स एन इंडस्ट्री लुक्स फॉरवर्ड कि टेक्निकल कॉम्पिटेंस बच्चे का क्या है और बिहेवियरल कॉम्पिटेंस है। बिहेवियरल कॉम्पिटेंस में वो देखते हैं टीम के साथ जेलअप हो पाएगा या नहीं, अगर बिजनेसेस डाउन जा रहे हैं तो वो कंपनी के साथ टिका रहेगा, इंटीग्रिटी हाई है कि नहीं, एथिक्स फॉलो करता है या नहीं, टाइम से आ रहा है, डिसिप्लिन्ड है या नहीं। सो फंडामेंटली आपने जो ये क्वेश्चन पूछा उसका एक वे आउट ये है कि आपको ये देखना है कि इंडस्ट्री क्या देख रही है। इंडस्ट्री देख रही है कि बच्चे का बिहेवियरल कॉम्पिटेंस हाई हो और टेक्निकल या फंक्शनल कॉम्पिटेंस हाई हो। इसी तरह हम इसको मैप करते हैं अपने करिकुलम के साथ। ओके, यानी जब एक बच्चा हमारे साथ जुड़ता है राइट फ्रॉम द डे ऑफ इंडक्शन के बाद ही बच्चे का हम असेसमेंट एक तो कुछ बिहेवियरल कॉम्पिटेंस पे करते हैं, जिसमें एथिक्स हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, डेटाबेस डिसीजन मेकिंग हो गया, डेटाबेस डिसीजन मेकिंग टेक्निकल स्किल में आ जाता है आपका, क्रिटिकल थिंकिंग, बिजनेस एथिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्क बिल्डिंग, कम्युनिकेशन। सो 6 कॉम्पिटेंस हैं जो हमें बिहेवियरल स्किल में मैप करते हैं, और टेक्निकल कॉम्पिटेंस में 5-6 स्किल। डे 1 बच्चे का मेजरमेंट करते हैं कि उसका बिहेवियरल कॉम्पिटेंस कितना है, टेक्निकल कॉम्पिटेंस कितना है साइंटिफिकली। ओके, उसके बाद कॉन्टीन्यूसली हम अपने प्रोग्राम में 2 साल के कॉन्टीन्यूसली उसको इनपुट देते हैं। वो या तो उसकी बिहेवियरल स्किल इंप्रूव करता है या उसकी फंक्शनल इंप्रूव करता है, और उसको हम बड़ा टेलर मेड तरीके से लेके चलते हैं। ओके, कहने का मतलब है किसी बच्चे के बिहेवियर में भी 2 पार्ट स्ट्रांग है, 3 पार्ट वीक है, तो उसके लिए अलग टाइप का एक ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है। किसी बच्चे के फंक्शनल में उसका आईटी स्किल स्ट्रांग है लेकिन फंक्शनल डोमेन वीक है, तो उसके लिए अलग टाइप का ट्रेनिंग मॉड्यूल। ओके,
सो फंडामेंटली 2 साल में हम एकेडमिक डिलीवरी प्लस एक्सपीरियंशियल डिलीवरी को ऐसे इंश्योर करते हैं कि उसका बिहेवियर और टेक्निकल कॉम्पिटेंस दोनों एक लेवल पे आ जाए एंड द इंडस्ट्री कैन एब्जॉर्ब द स्टूडेंट। ओके, ठीक है। अब ये थॉट प्रोसेस तभी आ सकता है जब आपके पास दोनों का ही एक्सपीरियंस रहा हो। अब ये चीज़ जो आपने टेलर मेड किया हुआ है स्टूडेंट स्पेसिफिक हो, कि ये तभी पॉसिबल है जब आपको पता हो कि इंडस्ट्री डिमांड क्या करती है। दिक्कत ये है कि आज इंस्टीट्यूशन को ऐसे लोग हेड कर रहे हैं या फैकल्टीज़ ऐसी हैं जिनके पास कभी कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस ही नहीं रहा है। तो एक चीज़ तो आपने अच्छी कर ली कि इंडस्ट्री के डिमांड को आपने समझा, जो कि आपका अपना एक्सपीरियंस रहा है, तो आपने उस चीज़ को समझा और यहाँ पे उसको यूज़ में लिया। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे आपके पास तो एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का भी, अब दूसरा कंसर्न जो इंडस्ट्रीज़ का है वो ये है कि जो फैकल्टीज़ पढ़ा रही हैं कॉलेजेस में, एक तो आउटडेटेड करिकुलम है ही, वो खुद भी आउटडेटेड है, उन्हें खुद नहीं पता है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो आपने अपनी बात तो बता दी, जो और फैकल्टीज़ हैं उनके बारे में सर जरा बताइए मुझे, क्या उनके पास इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है या केवल टीचिंग का ही एक्सपीरियंस है सर उनके पास? हमारा जो पूरा GIMS का मॉडल है वो फंडामेंटली काम करता है 3 पर्टिकुलर सेगमेंट्स में। ट्रेनिंग डेवलपमेंट उसका एक पार्ट है, फैकल्टी डेवलपमेंट उसका दूसरा पार्ट है, और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग उसका तीसरा पार्ट है। ओके। जब मैं फैकल्टी डेवलपमेंट की बात करता हूँ तो हमारा एक बहुत हाई लेवल का फोकस रहता है फैकल्टी डेवलपमेंट पे। ओके। फैकल्टी लेटेस्ट कोर्सेज करती है, बहुत सारी फैकल्टीज ऐसी हैं जो अभी कोर्सेज करती हैं जो अभी एडवांस एक्सेल के हैं या एडवांस पाइथन पे हैं, बिजनेस एनालिटिक्स में हैं या मार्केट एनालिटिक्स में या पेरोल मैनेजमेंट पे हैं। सो एडवांस लेवल के कोर्सेज करने के लिए हम फैकल्टी को हमेशा एनकरेज करते हैं। ओके। हमारी फैकल्टी रिसर्च करती है। अभी हमारे जो फाउंडेशन डे पे अवार्ड्स हुए हैं, सो हमारी फैकल्टी को रिसर्च में भी अवार्ड्स मिले हैं। ग्रेट। सो हमारी फैकल्टी अपने आप को अपग्रेड करती रहती है विद रेस्पेक्ट टू रिसर्च, विद रेस्पेक्ट टू डूइंग न्यू कोर्सेज, विद रेस्पेक्ट टू डूइंग कंसल्टिंग विद द इंडस्ट्री। ओके। इसके अलावा फैकल्टी बहुत सारी ऐसी है जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ पहले ही आती है, प्लस वी कीप ऑन कॉलिंग लॉट ऑफ विजिटिंग प्रोफेसर्स हु कम फ्रॉम इंडस्ट्री। विप्रो के ट्रेनर हमारे पास आते हैं, ग्रैंड थॉर्टन से ट्रेनर हमारे पास आते हैं जो एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फाइनेंशियल वैल्यूएशन का पढ़ाने के लिए हमारे पास इंडस्ट्री से लोग आते हैं। तो हम कॉन्टिन्यूसली ऐसे लोगों पे बुलाते हैं जो इंडस्ट्री से आते हैं, प्लस एक जो हमारी ओवरऑल फैकल्टी की अपग्रेडेशन है उसको भी हम मोबिलाइज और मोटिवेट करते हैं। ओके। सो दैट्स हाउ हमारी फैकल्टी बिल्कुल अप टू डेट रहती है दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट एंड हाउ दे शुड टीच इट। मैं रिसर्च कर रहा था GIMS के बारे में, तो 3 चीज़ें मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। एक तो मुझे दिखा आपने जो कोलैबोरेशंस कर रखे हैं वो बहुत सारे कोलैबोरेशंस हैं आपके। एक तो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस मुझे देखने को मिले, दूसरा इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशंस, इंडिया इंस्टीट्यूशंस के साथ भी IIM बैंगलोर का नाम मैं देख रहा था, बहुत सारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में मुझे देखने को मिले। तो अब मैं ये आपसे ज़रा समझना चाहूँगा इसमें डीप डाइव करके कि इन कोलैबोरेशंस को आप लोगों ने उसका वैल्यू किस तरीके से आप निकालते हो, स्टूडेंट को उससे क्या मिलता है? क्योंकि मैं बहुत सारे कॉलेजेस में जाता हूँ तो वहाँ के ब्रोशर्स में भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, बट जब ये सवाल आता है कि इससे स्टूडेंट को क्या बेनिफिट मिल रहा है तो सन्नाटा सा हो जाता है कि वो बस एक दिखाने के लिए ब्रोशर में ऐड करने के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन चूंकि आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है, वो बस दिखाने वाला पार्ट है, तो इस वजह से आप ड्रिल डाउन होने पे बता नहीं पाते हो। तो आप मुझे समझाएंगे ज़रा कि जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है आपके, चाहे वो एकेडमिक कोलैबोरेशन हो या इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन हो, इसको आप लोगों ने किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है जिससे कि स्टूडेंट को बेनिफिट मिल पाए उससे? जी, तो अब कोलैबोरेशन हमारे 2 पार्ट में है। पहला पार्ट है हमारा जो एकेडमिक इंडस्ट्री एकेडमिक यूनिवर्सिटीज का कोलैबोरेशन है फॉरेन यूनिवर्सिटीज से, उसका बेनिफिट स्टूडेंट को क्या मिलता है। इस साल सितंबर एंड में 2023 में लास्ट ईयर पूरा 180 स्टूडेंट्स का बैच, व्हेन आई से 180 आई मीन 180, पूरे 180 बच्चे यहाँ से दुबई डी मॉन्टफोर्टी यूनिवर्सिटी गए। ओके। वहाँ हॉस्टल में रहे 3 दिन, ग्लोबल ट्रेड पे उन्होंने सर्टिफिकेट किया, ब्लॉकचेन पे उन्होंने सर्टिफिकेट किया, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल एक्सचेंज, इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्सचेंज पे उन्होंने सर्टिफिकेट किया। एक जो हमारा कोलैबोरेशन है उसका बेनिफिट पूरे 180 बच्चों को मिला कि वो सिर्फ दुबई हम एक्सकर्शन ट्रिप पे नहीं ले गए, वो साइट सीइंग पे नहीं गए, वो 3 दिन पढ़े, यूनिवर्सिटी हॉस्टल में ही रुके, वहाँ की फैकल्टी, वहाँ के स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया। सो एक बिहेवियरल स्किल का पार्ट होता है नेटवर्क डेवलपमेंट प्लस हैविंग एन एक्सपोजर कि बाहर लोग क्या पढ़ रहे हैं। यू विल बी सरप्राइज, बहुत से बच्चों को ये जो फीडबैक आया, दैट फीडबैक वी हैव गॉट कि वी आर स्टडिंग एट पार, जो वहाँ पढ़ाया जा रहा है वो हम पढ़ रहे हैं, प्लस जो एक्सपोजर वो लोग ले रहे हैं वो हम भी ले रहे हैं। ओके। तो ये तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस का बेनिफिट मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक फुली फंक्शनल इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम है। ओके। एंड वो जितने भी हमारे इंटरनेशनल टाई अप हैं, और अभी भी हम आगे फाइनेंशियल रशियन यूनिवर्सिटी रशिया से भी हमारी बात चल रही है, कई और फॉरेन यूनिवर्सिटी से हमारी बात चल रही है, जहाँ पे हमारा पूरा बैच, हर एक स्टूडेंट जाता है और वहाँ पे प्रॉपर सर्टिफिकेशन करता है, एंड देन द स्टूडेंट कम्स बैक, तो उसके CV पे ऐड होता है। अब यही बच्चा अगर गल्फ की किसी कंपनी में कल को अप्लाई करता है, कॉन्फिडेंटली लिखेगा डी मॉन्टफोर्टी यूनिवर्सिटी दुबई से मैंने सर्टिफिकेट किया है, तो CV एंटरटेन हो गई। ओके, ठीक है। दूसरा हमारे कोलैबोरेशन है जिसमें कि देखिए हमारे पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है,
हर किसी पीजीडीएम इंस्टीट्यूशन के पास मुझे 114 क्रेडिट डिलीवर करने होते हैं 2 साल में। बहुत सारा कुछ ऐसा है जो इंडस्ट्री के डायनामिक्स की वजह से चेंज होता रहता है और बच्चे को नहीं मिल पाता। उसको कवर अप करने के लिए या उसको उस वैल्यू एड को करने के लिए हमने टाई अप किया हुआ है ग्रैंड थॉर्टन से और IMBX का जो आपने जिक्र किया। ग्रैंड थॉर्टन हमारे बच्चों को 5 सर्टिफिकेट कराता है। ओके, यानी ग्रैंड थॉर्टन के ट्रेनर आते हैं, पूरा वीक वो यहाँ पे बच्चों को ट्रेन करते हैं, 1 वीक 2 वीक जितने भी नंबर ऑफ आवर्स की क्लासेस है, और उसके बाद उनका एग्जाम होता है और उसके बेस पे उन्हें सर्टिफाई करते हैं। तो जब GT के 5 सर्टिफिकेट बच्चे के ऐड होते हैं, अब वो 5 सर्टिफिकेट भी डिजाइन थिंकिंग पे जैसे इस बार सर्टिफिकेट हुआ, ओके, वो उस तरह की मार्केट प्रैक्टिसेस पे हैं जो कंटेम्प्रेरी चल रही है और हमारे कोर्स के अलावा है। और वो हर साल जो मार्केट रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पहले मीटिंग, डिस्कशन, चेंज, और उसके बाद में उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। इसी तरह IMBX का एक सर्टिफिकेशन होता है जो प्राइमरीली एक सर्टिफिकेशन स्टूडेंट्स के लिए IMBX के कोलैबोरेशन के साथ हम कराते हैं। ओके, फाइनेंस में हमारा टाई अप है NACWA से, जो कि फाइनेंशियल वैल्यूएशन का एक्सक्लूसिव टाई अप है, जहाँ पे हम बच्चों को वैल्यूएशन की नॉलेज देते हैं और बेसिकली एक्वा के ट्रेनर आके ट्रेन करते हैं। ओके, तो जो कोलैबोरेशंस हैं ये ग्राउंड लेवल पे हमारे लिए काम करते हैं और हम इंश्योर करते हैं कि अगर हमने कोई कोलैबोरेशन किया है तो उसका एग्जीक्यूशन 100% और बच्चे को उसका बेनिफिट मिले लॉन्ग टर्म में। और ये सब जो इंटरनेशनल एक्सपोजर आप दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, ये फी का ही पार्ट है, राइट? स्टूडेंट को उसके लिए अलग से पे नहीं करना होता है। सर्टिफिकेट्स, इंटरनेशनल एक्सपोजर, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द फी। ग्रेट, ठीक है। अब सर बढ़ते हैं आगे जरा सा। इंटर्नशिप एक और पेन पॉइंट, जब मैं कॉलेजेस का रिव्यू करता हूँ और इंटर्नशिप एक इंटीग्रल पार्ट होता है PGDM कोर्स का, बट अगेन जब वहाँ पे थोड़ा सा आप डीप डाइव करके क्वेश्चंस पूछते हैं तो सामने आता है कि इंटर्नशिप्स बस फॉर द सेक ऑफ डूइंग वाला हाल है। आपको कैसे भी जुगाड़ लगा के आपने एक पेपर निकाल लिया, आपके रेफरेंसेस से अब आपने सबमिट कर दिया, वो पार्ट हो गया। जबकि इंटर्नशिप का रोल बहुत बड़ा है। तो आप मुझे समझाइए और मेरे थ्रू मेरे व्यूअर्स को समझाइए कि आप लोगों ने इंटर्नशिप वैल्यू ड्रिवन हो पाए, इसके लिए किस तरीके से इंटर्नशिप के पूरे मैकेनिज्म को बनाया हुआ है ताकि स्टूडेंट को एक्चुअल में जो इंटर्नशिप के बेनिफिट है वो मिल पाए। ओके, हमारे इंस्टीट्यूशंस में हमारे पास फुली फंक्शनल CRC डिपार्टमेंट है। ओके, 7 से 8 लोगों की टीम है, प्लस वी हैव ए फुली फंक्शनल लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि हम बच्चे को नहीं बोलते कि आप इंटर्नशिप अपने आप करो। दिस इज इंस्टीट्यूशंस जॉब टू प्रोवाइड देम द इंटर्नशिप। ओके, 10 से 12 हफ्ते की इंटर्नशिप होती है। इस साल हम बाटा से शुरू कर रहे हैं। ओके, और विद स्टाइपेंड हर एक बच्चे के ऊपर एक ट्रेनर अलॉट होता है, एक प्रॉपर SI का ट्रैकर होता है, एक ट्रेनर हमारा जो फैकल्टी मेंटोर है वो एलोकेट होगा और एक मेंटोर उसको एलोकेट होगा इंडस्ट्री से जहाँ पे वो जाएगा। ठीक है। हमारे 3-4 टारगेट्स होते हैं इंटर्नशिप में। पहला टारगेट है मैक्सिमम ऑफ द इंटर्नशिप, बिकॉज नाउ देयर इज नो कोविड टाइम, आर सपोज टू बी ऑफलाइन मोड। दैट मीन्स बच्चा इंडस्ट्री जाएगा, वहाँ पे लर्निंग करेगा। 100% हमारा जो इंटर्नशिप होगा वो ऑफलाइन मोड में। ठीक है। वो कोविड टाइम का एक सिचुएशन था जब कुछ हमने ऑनलाइन ऑफर किया। दूसरा हमारा टारगेट रहता है कि जो भी हमारे फैकल्टी मेंटोर हैं और जो इंडस्ट्री मेंटोर है बच्चे का, वो सिंक में रहे, यानी वो एक दूसरे से बात करते रहे कि बच्चे को सिखाना क्या है। प्रॉपर प्रोजेक्ट बनता है, क्रेडिट एक्टिविटी है, बच्चा प्रोजेक्ट आके सबमिट करता है, सबमिट करने के बाद बच्चे का प्रॉपर वाइवा होता है, उसके बाद ही बच्चे को समर इंटर्नशिप की क्रेडिट मिलते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर समर इंटर्नशिप नहीं की तो उसको डिप्लोमा अवार्ड नहीं होगा। ओके, यानी एक एसेंशियल क्रेडिट एक्टिविटी है जो बच्चों को कंप्लीट करनी है, फैकल्टी प्लस इंडस्ट्री मेंटोर के सुपरविजन में करने हैं, और 100% इंटर्नशिप इंस्टीट्यूशन से ही मिलेगी। इस तरीके से आपने आउटकम ड्रिवन बनाया, राइट? ठीक है। अब सर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, प्लेसमेंट्स, जो कि एक स्टूडेंट जब PGDM करने आता है तो प्लेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसके कंसिडरेशन के लिए। सर एक बार प्लेसमेंट का सपोर्ट सिस्टम किस तरीके का है यहाँ पे, एक तो मुझे ये समझा दीजिए। क्योंकि जब एक स्टूडेंट आता है ग्रेजुएट तो अनपॉलिश्ड होता है बिल्कुल, तो उसको बहुत एक्सटेंसिव सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लेसमेंट सेल कितना क्लोजली काम करता है, किस तरीके के ग्रूमिंग सपोर्ट सिस्टम उसको एक्सटेंड किया गया है। दूसरा, प्लेसमेंट, अब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप PGDM कर रहे हैं तो अब आपको क्वालिटी प्लेसमेंट भी देना होगा स्टूडेंट को, क्योंकि अगर आप केवल एंट्री लेवल जॉब्स दे रहे हैं तो वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है। अगर एक ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट है तो कुछ तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको वहाँ पे दिखाना होगा। तो एक तो प्लेसमेंट का सपोर्ट सिस्टम किस तरीके का आप लोगों ने बनाया हुआ है, दूसरा क्वालिटी प्लेसमेंट किस तरीके की स्टूडेंट्स को मिल रही है, और प्लेसमेंट का डेटा अगर आप शेयर कर पाए तो मिनिमम क्या एक्सपेक्ट कर सकता है स्टूडेंट, मीडियम प्लेसमेंट क्या रहा होगा, एवरेज प्लेसमेंट क्या है, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है, ये तीनों सवालों का जवाब, चूंकि ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा स्टूडेंट्स के लिए। मैं ना इसमें 2 थॉट प्रोसेस को आपको मर्ज करके यहाँ पे बताऊंगा। पहला तो स्टूडेंट प्लेसमेंट क्या है, उसको ना उसका मैकेनिज्म समझने की बहुत जरूरत है। एक वे आउट होता है कि ओके मैंने इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट की और सबसे पहले मैंने प्लेसमेंट वाला पेज देखा। लेकिन जब भी आप किसी काम को करने जाते हैं तो उसकी फ्रंट विंडो देखने से पहले आपको उसका मैकेनिज्म समझना, राइट? दैट यू विल बी एबल टू मेक अ राइट डिसीजन। आप आज अगर न्यूज़पेपर में एक ऐड देते हैं कि HDFC बैंक में मैनेजर पोजीशंस आर ओपन, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ,
और वो अक्रॉस इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया एसेंट में चला जाता है। लाखों एप्लीकेशन आपके पास है, 5-10 लाख लोग तो अप्लाई कर ही देंगे, और उन 5-10 लाख में से अगर उनके पास 200 वैकेंसी भी है तो आपका चांस ऑफ सिलेक्शन 200 डिवाइडेड बाई 5 लाख हो गया। यही HDFC बैंक अगर पोजीशन लेके मेरे कैंपस में आता है और उसमें सिर्फ उनके पास वैकेंसी 10 है लेकिन अप्लाई मेरे सिर्फ 50 बच्चे उसमें कर रहे हैं, अब उसका चांस ऑफ सिलेक्शन है 10 डिवाइडेड बाई 50। राइट। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, मैकेनिज्म प्लेसमेंट का है कि इंस्टीट्यूशन आपके चांसेस का सिलेक्शन बढ़ा देता है बाय ब्रिंगिंग द अपॉर्चुनिटी ऑन योर टेबल, लेकिन इंटरव्यू के रूम में आप बैठे होंगे और सामने इंटरव्यूअर बैठा होगा। बिल्कुल। GIMS में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। ठीक है। हमारे अगर आप डेटा की बात करें, स्टैट्स की बात करें, दिस इज आवर 4th बैच विच विल बी पासिंग आउट। पिछले तीनों बैचेस का 100% प्लेसमेंट। ओके। इस वाले बैच का प्लेसमेंट अभी चल रहा है, सीजन इज गोइंग ऑन एंड वी आर क्लोज टू 77%। आई थिंक सुबह का फिगर है दैट 77% प्लेसमेंट्स आर क्लोज। बच्चे को ये सोचना होगा कि जब आप मैनेजमेंट कोर्स करने जा रहे हो तो आपको चांस को कैसे बढ़ाना है। आपको फोकस करना है ट्रेनिंग पे, जिसके लिए हमारे पास फुली फंक्शनल लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देके अगर समझाऊं, अगर आपको हॉकी का बेस्ट प्लेयर बनना है, क्या ऐसा पॉसिबल है मैं आपको बोलूं ठीक है आप इतने पैसे जमा करिए, 2 साल बाद आपको नेशनल टीम का लेटर मिल जाएगा कि आप हॉकी खेलना शुरू कर दो? बिल्कुल नहीं, नहीं संभव है। आपको जो फीस है वो तो देनी है। किस चीज़ की फीस आप दे रहे हैं? ट्रेनिंग की। 2 साल आपको रिगरस ट्रेनिंग कराई जाए, मैचेस सुबह शाम आपको दौड़ाया जाएगा, फिटनेस पे आपकी काम करा जाएगा, तब कहीं 2 साल बाद जाके भी क्या इस बात की गारंटी है कि आप नेशनल टीम में खेलने लगोगे? बिल्कुल नहीं। नहीं, उसमें आपको फोकस किस पे करना है? ट्रेनिंग पे। जबकि बच्चा देखता है कि मुझे नेशनल टीम में पोजीशनिंग मिल रही है या नहीं। आप जब तक ट्रेनिंग पे फोकस नहीं करोगे कि हाउ आई हैव बीन टॉट, मेरी ट्रेनिंग कैसी चल रही है, मुझे कैसे पढ़ाया जा रहा है, कौन से सब्जेक्ट हैं, किस तरह की फैकल्टीज़ हैं, क्या वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में उतना रिगरस मुझे इनपुट मिल रहा है, अगर उस पर बच्चा फोकस नहीं करेगा तो एंड रिजल्ट इज नॉट गोइंग टू बी एनीथिंग। राइट, डजंट मैटर आप कितना काम करो। अग्रेड। तो स्टूडेंट को जब भी प्लेसमेंट सिनेरियो को समझना है, उसे ये समझना है सबसे पहले किसी भी इंस्टीट्यूशन को देखने के लिए कि मुझे प्रोसेस पे फोकस करना है। राइट। कि मेरे को पढ़ाया क्या जा रहा है, मेरे को सिखाया क्या जा रहा है। आप कभी भी सबसे अच्छा कोच क्यों ढूंढते हैं? क्या कोच आपका किसी भी टीम में सिलेक्शन करा सकता है? प्रोबेबिलिटी बढ़ाएगा। लेकिन आप कोच के ऊपर अच्छा कोच इसलिए ढूंढते हो कि वो आपको बेटर ट्रेनिंग करवाएगा और फिर आप सेलेक्ट हो जाओगे। राइट। प्रॉब्लम आज के थॉट प्रोसेस में स्टूडेंट की आ गई है कि वो रादर देन फोकसिंग ऑन कोच ने क्या करवाया वो उस पर फोकस करते हैं, विच बिकम्स अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। GIMS के एज फार एज क्वालिटी प्लेसमेंट की कंसर्न है, यू नेम द बिग ब्रांड्स इन एनी सेक्टर विच ओनली गोज टू द tier 1 institutions. We are in our 4th year of existence and those brands come to us, be it in paint industry, Asian Paints and everybody on the Narrowlex and all the things. Minda Group, all the Minda Group, Spark Minda, Minda and all the people, they are coming to recruit us. Deloitte, NCL, TCS. So I am saying company, हमारी CRC जो dedicated team है, the way they function, the way they work. आज सुबह ही मैंने L&T Finance का option has been floated. Okay, right? So what क्वालिटी प्लेसमेंट का आपको कॉन्फ़िगरेशन समझना होगा। क्वालिटी प्लेसमेंट का मतलब है कि एक अच्छी कंपनी L&T फाइनेंस आपके पास आ गई, L&T फाइनेंस 4 वैकेंसी लेके इंस्टीट्यूशन में आ गई। क्वालिटी प्लेसमेंट का सिनेरियो है ये। अब जो क्रैक करना है बच्चे को, अब आप मुझे बताइए L&T फाइनेंस में कौन बच्चा क्रैक करेगा? वर्क हार्ड। बिल्कुल। सो क्वालिटी प्लेसमेंट का हमारा जो सिनेरियो है वो बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कंपनीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस्ट ऑफ द कंपनीज कम एंड विजिट द कैंपस। मीडियन पैकेज की जहाँ तक आप बात करो तो लास्ट ईयर हमारा 7.02 एवरेज गया है, हाईएस्ट इंटरनेशनल 24 लाख गया है, और जो मिनिमम ब्रैकेट हमारा गया है दैट वेंट टू 4.85 और 5 अराउंड। आई हैव टू क्रॉस चेक विद दैट पर्टिकुलर डेटा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि हमारा जो फिलोसफिकल थॉट है, आप हम PGDM प्रोग्राम बनाते हैं और बच्चों को डिलीवर करते हैं दैट ही इज कॉन्फिडेंट इनफ टू लर्न फॉर द लाइफ। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल एग्जांपल। हर्षा भोगले आपने सुना होगा, IIM स्पाजा होते हैं, क्रिकेट कमेंटेटर है, राइट? बट ही इज प्रॉब्ली ही हैज नेवर प्लेड रणजी एंड ऑल दोस टूर्नामेंट्स इन हिज लाइफ, बट he is a really good commentator, right? यानी आप जब यहाँ से PGDM करते हैं, हम बच्चे को उस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि once he goes outside, then he has that kind of confidence कि मुझे जो अपना पैशन फॉलो करना है, जो मुझे करना है, I will be able to do it with a high level of confidence. तो इतना कॉन्फिडेंस मुझे इंस्टीट्यूशन ने सिखा दिया। बाकी as far as placement is concerned, there is no problem with opportunities. As a group, we are more than 2 decades, 20 साल से ज़्यादा पुराना कॉलेज है ये। ओवरऑल जो कैंपस है 18,000 प्लस एल्यूमिनाई अक्रॉस द वर्ल्ड है। सो एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंडस्ट्रीज आ ही रही हैं।
सो प्लेसमेंट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बट आई वुड सजेस्ट कि जो स्टूडेंट है उसको फोकस करना चाहिए कम्प्लीटली हाउ ही विल बी ट्रेन्ड इन दिस। राइट। डे वन से जब से हमने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया, अगर आप हमारी किसी भी वीडियो को उठा के देखो तो हर वीडियो में हम स्टार्ट प्लेसमेंट से नहीं करते हैं, जबकि जनरल ट्रेंड क्या है, हर स्टूडेंट को ये जानना है कि प्लेसमेंट क्या है। सर हमने स्टार्ट किया कोर्स करिकुलम से, उसके बाद हम गए फैकल्टीज पे, एंड देन हम प्लेसमेंट की तरफ बढ़े, इंटरनेशनल एक्सपोजर को हमने कवर किया, एंड देन हम लास्ट में प्लेसमेंट पे आते हैं। जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझ लेना, अगर आप केवल प्लेसमेंट को देख के किसी कॉलेज को कंसिडर करें तो बहुत नैरो अप्रोच है वो। अगर आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो अगर तुक्के से प्लेसमेंट मिल भी गया आपको तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, सस्टेनेबल नहीं होता। सस्टेनेबल नहीं है वो चीज़। तो इसलिए जो प्रोसेस या जो रिव्यू का मैकेनिज्म मैंने डेवलप किया हुआ है, हमारी पूरी टीम ने बहुत रिसर्च के बाद डेवलप किया वो यही चीज़ समझने के लिए डेवलप किया है कि आपको सपोर्ट सिस्टम अगर मिल जाएगा तो आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाओगे। सर एलुमनाइज का आपने बताया, एलुमनाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। 18,000 प्लस एलुमनाइज की बात की आपने, तो आप लोगों ने कोई इंगेज रखने का किस तरीके का मैकेनिज्म बनाया हुआ है ताकि एलुमनाइज अपनी लर्निंग शेयर कर पाए स्टूडेंट के साथ? तो देखिए, ग्रुप लेवल पे alumni is a big thing, and there are 18,000 plus alumni. अभी we have concluded recently the Bangalore chapter. As far as institution level is concerned, हमारे alumni, अब आपके लिए सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ engagement system की, कि अभी हमारा सिर्फ 4th बैच पास आउट हो रहा है, 3rd बैच पास आउट हो रहा है इस कैंपस का, और इस कैंपस में अभी से ही हमारे alumni मिंडा ग्रुप से हो या आर्चर एंड बुल से हो, दे कम टू रिक्रूट आवर स्टूडेंट्स। ओके, तो जो इंस्टीट्यूशन में को 10 साल लग जाते हैं अपने एलुमनाई को कैंपस में वापस बुलाने के लिए कि वो आए और रिक्रूटमेंट करें, वो हमने 3-4 साल में कर देंगे। ग्रेट। तो हमारे एलुमनाई चैप्टर है, एलुमनाई का एंगेजमेंट मल्टीपल लेवल पे है, एलुमनाई सेशंस भी होते हैं, एलुमनाई सर कितने फ्रीक्वेंट होते हैं सेशंस आपके? सो देखिए, एलुमनाई के सेशन हमारे एक टर्म में 1 से 2 सेशन जरूर होते हैं। ओके, एक 3 महीने की टर्म में। ओवरऑल ईयर में आप मान के चलिए 6 से 7 सेशन, प्लस जो ओवरऑल एलुमनाई है वो दे कीप ऑन कंटिन्यूअसली कमिंग टू द इंस्टीट्यूशन। कोई कंपटीशन है उसमें जज बन के आ रहे हैं, पार्टिसिपेशन हो रहा है। मार्च में फिर से हमारी एक एलुमनाई मीट है। सो एलुमनाई एंगेजमेंट हमारा मल्टीपल लेयर्स पे है। ओके, किसी कंपटीशन में जज बन के आ रहे हैं, कहीं पे मेंटोरशिप का रोल प्ले कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट के लिए आ रहे हैं, किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं। सो देयर आर मल्टीपल लेयर एंगेजमेंट ऑफ। ओके, ठीक है। सर एक और मेजर माइंडसेट शिफ्ट की तरफ इंडिया बढ़ रहा है। अभी तक सबका माइंडसेट क्या था कि हमें जॉब चाहिए, अब एक माइंडसेट शिफ्ट हम देख रहे हैं जॉब क्रिएटर बनने की तरफ। तो आप लोगों ने स्टार्टअप का किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है, किस तरीके का इकोसिस्टम डेवलप किया है? क्या कोई इंक्यूबेशन सेल है आपके यहाँ पे? फंडिंग की किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आप लोग देते हैं स्टूडेंट्स को? अगर किसी के पास आइडिया हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस अगर आप लोग कंडक्ट कराते हो, तो इन एंड आउट जो भी चीज़ एक स्टूडेंट को आप प्रोवाइड कराते हो स्टार्टअप्स के टर्म्स में। तो हमारे पास हमने एक फुली फंक्शनल, अगर आप देखें तो बिल्डिंग में भी वी हैव डेजिग्नेटेडली स्पेस। हमने एक इंक्यूबेशन सेंटर का अलग स्पेस रखा हुआ है, which is called I Incubate. Okay. So that center is already there, and there is a IIC fully functional IIC center, which is from the government of India. Okay. तो उसमें डे इन एंड डे आउट हर टर्म में कैलेंडर एक्टिविटीज होती रहती हैं। And as far as activities are concerned, IIC and entrepreneurship cell is designated to do certain activities, जिसमें हम एक फंडिंग के लिए कंपटीशन भी कराते हैं। Okay. दैट इज इंटर इंस्टीट्यूशन कॉम्पिटिशन, जिसके अंदर स्टूडेंट्स बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन, और उसमें से शॉर्टलिस्टेड लोगों को वी आर गोइंग टू डू अ फाउंडर्स मीट, जिसमें द पीपल आर गोइंग टू कम एंड इंक्यूबेट द पर्टिकुलर पीपल। ठीक है। सो इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर है हमारे पास, और उसका पूरा एक डेजिग्नेटेड स्पेस है। ओके, and we are continuously working on improving it so that some startups can be generated from here. ओके, ठीक है। लास्ट सवाल मेरा ये होगा, मैं ये समझना चाहूंगा कि आपके लिए किस तरीके का कैंडिडेट राइट फिट कैंडिडेट होगा, ताकि अगर एक स्टूडेंट कंसिडर कर रहा है तो वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए GIMS को कंसिडर करना है, एडमिशन लेना है या नहीं, और एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या है अगर GIMS को कोई कंसिडर करना चाहे आपकी। तो आप एक बार राइट फिट कैंडिडेट आपके लिए कौन है, क्या एक्सपेक्टेशंस, सही एक्सपेक्टेशंस होंगी यहाँ आने से पहले, और एडमिशन का प्रोसेस क्या है, आप मुझे ये समझा दीजिए। ओके, एडमिशन प्रोसेस हमारा डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। Okay. AICT नॉर्म्स के हिसाब से स्टूडेंट को ग्रेजुएट होना चाहिए, एंड एनीबॉडी कैन चेक ऑन AICT वेबसाइट, इट इज मिनिमम 50%, और कुछ एजुकेशन कैटेगरीज के लिए कुछ परसेंटेज का उसमें लेवरेज है। प्लस वी ऑल्सो देन स्टूडेंट ने कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दिया होना चाहिए, कैट, मैट, सैट, स्नैप, और अगर स्टूडेंट ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया है तो हमारे इंस्टीट्यूशन का जो कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस टेस्ट है CET, वो स्टूडेंट को देना होगा। ओके, उसके बाद he has to go through a process of GD and PI. Okay. Then we have a matrix of 100 marks which is available on website. ठीक है। CET के बेस पे, उनके ग्रेजुएशन बेस पे, वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे, GD और PI के परफॉर्मेंस के बेस पे एक टेबल बनती है आउट ऑफ 100, ओके, और मेरिट बेस उसमें सीट एलोकेशन होता है। ये तो हमारा एडमिशन प्रोसेस। ठीक है। फीस 7.38,
प्लस वी हैव सर्टेन स्कॉलरशिप्स विच आर देयर, वो भी हमारी वेबसाइट पर लिस्टेड है, यू कैन सी स्कॉलरशिप आप जिस भी कैटेगरी में फिट इन होते हैं। ठीक है। एंड एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैंडिडेट इज कंसर्न, मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जो अपना सब कुछ झोंक देने के लिए तैयार हो 2 साल, जो ये ना सोचे कि मैंने अगर PGDM कोर्स में एडमिशन लिया है, सो अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन की बन गई है कि अगर मैं क्लासेस अटेंड नहीं करूंगा, आई एम गोइंग टू स्लीप बैक एट होम, मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, एंड आफ्टर 2 years एक स्टूडेंट आता है एंड ही थिंक्स कि ही इज गोइंग टू गेट प्लेस इन अ मल्टीनेशनल, दैट्स नॉट हाउ GIMS वर्क्स। ओके। ये 2 year फुल टाइम प्रोग्राम है, आप GIMS के साथ जुड़िए। आज हम बैठे हैं रफली 500 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ पे केवल इस कैंपस में, ओवरऑल कैंपस में 7000 प्लस स्टूडेंट हैं। एंड ये इसीलिए है कि लोगों ने हमारे अंदर ट्रस्ट दिखा है। हमने 30 से शुरू किया, 96 पे आए, 180, 310, जो 4 साल में हम जहाँ पहुंचे इंस्टीट्यूशन तो 10-15 साल लग जाते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों ने ट्रस्ट किया कि हाँ ये सिस्टम है, रोबस्ट है। लेकिन हम बिल्कुल इनडिसिप्लिनरी चीज़ें एंटरटेन नहीं करते हैं। वी आर ए कैंपस विच इज़ मेड फॉर द स्टूडेंट्स। जितना एफर्ट हमारे ट्रेनर, हमारे फैकल्टी डालते हैं, अपना सब कुछ कमिट करते हैं। मुझे ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो कमिटेड हो कि हाँ मैं 2 साल इस टीम के साथ, इन सीनियर्स के साथ, इन मेंटोर्स के साथ मिलके अपना पूरा एफर्ट लगाऊंगा और इतना कुछ सीख के और पॉलिश करके निकलूंगा खुद को कि अपना, अपनी फैमिली का, इस इंस्टीट्यूशन का, देश का, ह्यूमैनिटी का नाम में ऊपर लेके जा सकूं। सो जिसके अंदर इस लेवल का कमिटमेंट और ज़ील हो, दो स्टूडेंट्स आर मोस्ट वेलकम। Okay. And the students who actually looking forward to work hard, learn, and make a personality out of them, those students we look forward to, जिसके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो। ठीक है, काफ़ी लेंथ में हमने डिस्कस किया मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी आप कंसिडर करते हो या आपको जानना होता है जब आप किसी कॉलेज को कंसिडर कर रहे होते हो या कंपेयर कर रहे होते हो। अपनी कोशिश की सर से डिटेल में डिस्कशन करें। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है जो अनआंसर्ड रह गया तो बिल्कुल आप रीच आउट कर सकते हो। हमारी पूरी काउंसलिंग की टीम है जो न्यूट्रल होकर आपको हेल्प आउट करने की कोशिश करेगी और ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। होप स्टूडेंट्स एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे।